हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं बहुत ही यूनिक तरीके से। आज मैंने अपने हेयर की कटिंग की है क्योंकि लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी जो मैंने पहले कटिंग की थी, इसलिए तो मैंने दोबारा से कटिंग की है। और अपने यहाँ पे क्योंकि त्योहार आ रहे थे, मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी हेयर की भी कटिंग कर लेती हूँ। ये भी लेंथ थोड़ी छोटी बड़ी हो गई थी इसलिए। तो देखिए कैसे करती हूँ मैं आसान तरीके से। सबसे पहले आपको अपने हेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। फ्रंट के हेयर को मैंने आगे आगे की फ्रंट के हेयर दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। जितने भी आपको हेयर की कटिंग करनी है उतने हेयर को आप डिवाइड कर लीजिए। जितना भी फ्रंट के आपको कटिंग करनी है, ज़्यादा कटिंग करनी है तो ज़्यादा को आगे फ्रंट में डिवाइड कर लीजिए, कम करनी है तो कम। उसके बाद आप चिन तक अपने हेयर के लेंथ को नाप लीजिए। अगर आपको इतना लेंथ रखना है तो चिन तक नाप लीजिए। अगर ज़्यादा रखना है तो उससे ज़्यादा का नाप ले लीजिए। और अगर छोटा रखना है तो उससे थोड़े कम को लेंथ तक नाप ले लीजिए। जितनी आपको लेंथ रखनी है उतनी रख लीजिए, पकड़ लीजिए अच्छे से कस के, हाथ में कॉम्ब करके अच्छे से उनको सुलझा के अच्छे से स्ट्रेट रख के। और उसके बाद आपको कान की साइड से, अपने ईयर की साइड से नोज़ की साइड तक लेके आना है। तिरछा टेढ़े हाथ रखना है जैसे इधर की साइड। तो आप आसानी से, जैसे आप टेढ़ा रखोगे तो वो लेयर कटिंग में आप बन जाएगी। तो आप उसको जितनी आपको लेंथ रखनी है उतना कटिंग कर दीजिए। जैसा मैं कर रही हूँ आप वीडियो में देख के उसी तरीके से कर लीजिए। एक छोटी सी ट्रिक है, देखो मैंने टेढ़ा हाथ में पकड़ा हुआ है हेयर को और उसके बाद मैंने उनको टेढ़ा ही कटिंग कर दिया है। टेढ़े हाथ से टेढ़ा ही आपको कटिंग करना है, जिससे कि वो अच्छा तिरछा कटिंग करोगे तो आपकी लेयर कटिंग बहुत अच्छी आती है, एकदम परफेक्ट आती है। दोबारा आपको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही अच्छी कटिंग हो जाती है। मैं इसी तरह से अपने हेयर की कटिंग करती हूँ। ये बहुत ही आसान ट्रिक है अपने हेयर को कट करने के लिए। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आसानी से 1 मिनट में आपके हेयर कट हो जाएंगे और बहुत अच्छी लेयर निकल के आती है। ये देखिए मैंने इतनी आसानी से बिल्कुल अच्छे से एकदम परफेक्ट लेयर कटिंग कर ली है। अगर आप पहली बार हेयर कटिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत डर भी लगेगा, प्रॉब्लम भी होगी कि कैसे हेयर को पकड़ूं। लेकिन एक दो बार अगर आप करते रहेंगे, कटिंग करेंगे दो चार बार अपने हेयर की खुद कटिंग कर कर, तो आसानी से आप करना सीख जाएंगे। इसी तरह अगर आप स्टेप कटिंग करना चाहते हैं, स्ट्रेट करना चाहते हैं, वो भी आसानी से कर सकते हैं। स्ट्रेट में तो आपको पता है एकदम स्ट्रेट रखने हैं हेयर, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर स्टेप करना चाहते हैं तो स्टेप में भी आप इसी तरह से तिरछा पकड़ के हेयर को कर सकते हैं। उसके बाद आप जब एक साइड के हेयर को अच्छे से कटिंग कर लें, जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी रख लें और उसी हिसाब से कट कर लें। उसके बाद आप दूसरे साइड के हेयर को लीजिए और फ्रंट के हेयर को थोड़े से निकाल के, और दोनों साइड से फ्रंट के हेयर निकाल के थोड़े थोड़े एक साइड बराबर लेंथ कर लीजिए, ताकि दोनों साइड फिर बराबर लेंथ रह जाए। तो आप बराबर लेंथ करके उसके बाद उस सेकंड साइड के हेयर को भी आप अच्छे से कोम्ब करके उनको भी अच्छे से सुलझा लें और तिरछा पकड़ लें, उनको भी टेढ़ा पकड़ लें। इसी तरह अपने कान की साइड से नोज़ की साइड तक ऐसे तिरछा पकड़ के लाएं और जितनी लेंथ रखनी है आप उतनी लेंथ रख लें। एक दो बार अगर कटिंग करेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैं इसी तरह से हर बार अपने हेयर की कटिंग करती हूँ। मैं भी पहले बाहर पार्लर वगैरह में करती थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे खुद ही सीख लिया। आप भी ऐसे ही सीख सकते हैं आसानी से। अगर आप देखो मेरी कितनी अच्छी सी कटिंग निकल के आई है। मेरे को जितनी लेंथ रखनी है मैं उतनी रखूँगी। मेरे को नाप लेना है, देखो दूसरी साइड से आप ऐसे नाप लीजिए। उसके बाद सारे हेयर को मिलाकर, हवा चल रही थी बाहर इसलिए मेरे हेयर पीछे वाले बैक साइड से फ्रंट पे आ रहे थे, तो उसमें थोड़ी मुझको परेशानी हो रही थी क्योंकि मुझे शूट भी करना था वीडियो। नहीं तो मैं 1 मिनट में कर लेती। तो थोड़ा सा लेंथ अगर बड़ी हो जाए तो आप उसको आसानी से छोटा भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए तो पहले आप अगर फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा लेंथ ज़्यादा ही रखें, क्योंकि अगर जब हम लेंथ थोड़ा ज़्यादा रखते हैं तो उसको कम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा लेंथ ना हो, कम हो जाए तो उसको ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अगर ज़्यादा लेंथ का फ़ायदा ये होता है कि इसमें हम कुछ भी हेयर स्टाइल बनाना चाहे तो आसानी से बन भी जाता है।
और अगर आपको छोटा लेंथ रखनी है तो आप अपने हिसाब से आसानी से रख सकते हैं। एक साइड की हेयर कट करने के बाद दूसरे साइड के अच्छे से कटिंग करने के बाद मैं दोनों की लेंथ को मिला लेती हूँ। अगर लेंथ थोड़ी छोटी बड़ी है तो उसको मिला लें। दोनों के हेयर को एक साइड पकड़ के तो जितना एक्स्ट्रा है उसको आप कट कर दें और एकदम परफेक्ट कटिंग आपकी हो जाएगी 2 मिनट के अंदर अंदर। एक दो बार आपको परेशानी हो जाएगी, जब आप एक दो बार आपके हेयर को कट कर लेंगे उसके बाद आपको परेशानी नहीं होगी। मुझे शूट करना था इसलिए मुझे कैमरे में भी रिकॉर्ड करना था, मुझे उधर भी देखना पड़ रहा था, इसलिए मेरे को टाइम थोड़ा सा लगा, वरना 2 मिनट में आप कटिंग कर सकते हैं। इसी तरह से आप बच्चों की हेयर कटिंग करना चाहते हैं, फ्रंट साइड से अपनी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बैक साइड की कटिंग भी अगर आप करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप हेयर को लेकर मिलाकर इसी तरह से करते चले जाइएगा और बैक साइड तक आपकी कटिंग होती चली जाएगी। जितनी एक्स्ट्रा लेंथ है आप उसको निकाल दीजिए, दोनों लेंथ को मिलाकर बहुत अच्छी लेंथ निकल के आती है। और लेयर में अगर आपको वेव बनानी है बहुत अच्छे से बन के आती है, लट वगैरह और फ्रंट में हेयर में बहुत अच्छे से कर्ल बन के आते हैं कटिंग हुई बालों की। तो मैंने इसी तरह से अपने हर बार हेयर को कट किया है। मेरी लेंथ हेयर की बहुत ज़्यादा थी, मैं इसलिए वीडियो में रिकॉर्ड नहीं करती थी। हेयर की लेंथ कहते हैं नज़र लग जाती है, तो मैं धीरे धीरे उनको कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपने हेयर को ज़्यादा शॉर्ट कर लिया तो घर वाले भी पीछे लग जाएंगे। इतनी मेहनत से हेयर को लंबे करती हूँ फिर छोटे कर देती हूँ, अच्छे नहीं लगते एकदम से कटिंग करना। तो मैं अपने बैक साइड के जितने मेरे हेयर थे मैंने उनकी भी लेंथ धीरे धीरे कम करना शुरू की है, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में बालों को सुखाना धोना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैंने उनको कटिंग करना बहुत कर दिया है। पिछले 2-3 महीने से मैं लगातार हर मंथ कटिंग करती रहती हूँ ताकि हेयर मेरे शॉर्ट हो जाए। लेंथ बहुत ज़्यादा थी, अभी मैं धीरे धीरे करते कम कर रही हूँ। अपने लेंथ को हेयर को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी थोड़ी केयर की जाए, खान पान अच्छा किया जाए। अगर आप हेयर प्रोडक्ट वगैरह कुछ नेचुरल चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहती तो आप अपनी डाइट को अच्छा कर लीजिए, उससे आपके हेयर बहुत अच्छे लेंथ ग्रोथ हो जाएगी, बहुत मोटी चोटी हो जाएगी। ये एक सिर्फ आप खान पान से ही ठीक कर सकते हैं और दूसरा नेचुरल चीज़ों से जिनका कोई नुकसान नहीं, उनमें टाइम थोड़ा लग जाता है लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। इस ट्रिक से आप आसानी से घर पर अपने हेयर की कटिंग अच्छी कर सकते हैं। बिल्कुल एकदम सिंपल सी छोटी सी ट्रिक है, तो इसको एक बार आप करके देखिएगा और फिर बताइएगा कैसी लेंथ आई, कैसी कटिंग आई, कैसा लुक रहा आपका। एक बार हेयर कटिंग हो जाती है तो चेहरे का लुक ही बदल जाता है, बहुत अच्छा लुक आता है, चेहरे पे भी मेकअप भी खिल के आता है। ड्रेस वगैरह सिंपल भी आप रहोगे तब भी आपका चेहरा एकदम अलग ही लुक लेकर आता है। बिना मेकअप हल्का सा मेकअप हो, सिंपल रोज़ अगर डेली में भी आप हल्का सा वेव निकालेंगे तो बहुत अच्छी कटिंग लगती है, बहुत अच्छा निकल के आता है लेयर में। और मैं इसी तरह से रखती हूँ हर रोज़। अगर आप खुले भी रखना चाहें हेयर तब भी, अगर फ्रंट में आप हेयर खुले रखना चाहें तब भी अच्छी लगता है, बहुत अच्छा लुक निकल के आता है। और फेस्टिवल वगैरह में और त्यौहार वगैरह में तो इस तरह की लुक बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप इससे कोई हेयर स्टाइल भी बनाना चाहें तो वो भी अच्छे से कवर हो जाती है लेंथ, इसलिए थोड़ी सी अगर लेंथ बड़ी रखें तो भी अच्छा लगता है और अगर छोटी रखें तो भी अच्छा लगता है। आजकल ज़्यादातर इसी तरह की ट्रेंडिंग में रहती है लेयर कटिंग, क्योंकि स्टेप कटिंग और स्ट्रेट कटिंग तो हम आजकल नहीं रखते हैं। तो लेयर कटिंग का बहुत अच्छा एक चेहरे के पास बन के आता है, एक बहुत ही अच्छा लुक निकल के आता है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितने इतने सारे हेयर कट किए हैं और आप भी इस तरह से कर सकते हैं। मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।